हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। तो ये मैं हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ। ये हावड़ा ब्रिज एक्चुअल में रविंद्र सेतु बोलते हैं इसे। 1942 में ये बन के तैयार हुआ था और इसे रविंद्र सेतु का नाम दिया गया था 1965 में। और अब ये हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पॉपुलर है और ये कोलकाता का एक फेमस सिंबल है। ये वेस्ट बंगाल और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज एक्चुअली बिना पिलर के ब्रिज है, इसीलिए ये बहुत फेमस भी है। और यहाँ से जब क्रॉस करो ना तो बहुत अच्छे आपको नज़ारे भी मिलते हैं रिवर के। तो बस मैं अब हावड़ा स्टेशन पहुँचने वाली हूँ। हमारी 10:30 की ट्रेन है और मैं जा रही हूँ झारखंड। ये मैं काफ़ी सालों के बाद मैं बिहार जा रही हूँ मेरे दादाजी से मिलने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे। तो बस ऐसे तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन समर वेकेशंस चल रही थी तो मुझे मौका मिल गया जाने का। तो बस मैं आदित्य को अपने साथ लेके जा रही हूँ और मेरे चाचा और चाची भी मेरे साथ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ना आई लव अ लॉट रोड जर्नी मोर देन डेस्टिनेशन, बट इस बार तो डेस्टिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्चुअली मैं अपने दादाजी के कारण ही जा रही थी, वो बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे। और ये जाती हुई ट्रेन का फ़ोटोशूट करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस हम अब आगे बढ़ रहे थे और एकदम हरे भरे खेत खलियान एकदम देखते हुए हम जा रहे थे। और मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया था। बारिश होने की वजह से ना मतलब एकदम भी गर्मी का एहसास नहीं था और मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा था। तो बस ये मेरे जो चाचा है ना आ चुके थे पहले से ही स्टेशन पे और अब हम घर पहुंच चुके हैं इनके साथ। तो बस अब हम सब यहाँ उतर रहे हैं और बस तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं घर के अंदर। और आप भी इंजॉय कीजिए हमारे रिलेटिव्स जिनसे मैं खुद मिली हूँ 28 से 30 सालों के बाद। तो ये रहे मेरे दादाजी। 90 प्लस इनकी एज हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए मुझे देखकर। मतलब मैं क्या बोलूँ, बस आप देखिए। बस मिलने मिलाने का दौर ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं आ गई घर के बाहर। उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा के रखे थे और बहुत अच्छे प्लांट्स ना बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे। तो मैं देख रही थी, कुछ सीख भी रही थी। और बस उसके बाद मैंने एकदम सुबह में शूट किया। तो ये एकदम मॉर्निंग का है। मैं नीचे आई और देखा मेरे दादाजी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रोज़ का इनका ये नियम है। ये 2 घंटे रोज़ अपने योगा और मेडिटेशन को टाइम देते हैं और इन्हें सहारे की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद से अकेले ही अपना सारा एवरीडे का वर्क करते हैं और ये खुद से ही खाते हैं। ये 90 प्लस के हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी पूरे अपने ऊपर ही डिपेंड है। अरे वो खा तो लेंगे, लेकिन हम क्या बोल रहे थे ना, इसको चप्पल लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा इसके साथ में। बोलिए इसको कुछ। तो तुम इसका बेस्ट फ्रेंड है, हम क्यों समझाए? तुम इसका बेस्ट फ्रेंड है, तुम इसको तो जैसे बोल रहे हैं तुम्हारा अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है इसको डील करना। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर डीलिंग विथ हिम। यस 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 यस, आई एम नॉट इन मिडिल बोथ ऑफ यू। ओके, आप लोगों का किचन भी आ जाएगा व्लॉग में। और ये रही, ये दोनों मेरी चाची लगती है, बट मुझसे उम्र में दोनों छोटी है और ये बहुत ध्यान रखती है मेरे दादाजी का। तो बस हम लोग वापस से बातों में लग गए। और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाऊंगी। ये है एकदम गहरा सा एक कुआं जो अभी भी मतलब मेंटेन होता है और इसमें से ही बोरिंग वाटर पूरे घर में प्रोवाइड होता है। तो ये मतलब डरावना भी लग रहा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग सब ना एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर आ गए। तो ये थोड़ा शहर घूम रही थी मैं और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ घूमना। मतलब ग्रीनरी बहुत है दोस्तों, यहाँ बहुत है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा चेंज मिलता है सिटी के हिसाब से। तो यहाँ बहुत अलग होता है यहाँ का। तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ।
थोड़ी देर नेचर एंजॉय करने के बाद हम आ गए चाय पीने के लिए। और ये कुल्हड़ की चाय थी और ये कुल्हड़ में ही बड़ी सी हंडी में मिट्टी के ये दूध उबल रहा था। और चाय में जो एरोमेटिक टेस्ट था ना, जो खुशबू थी ना, और एकदम रियल वाला जो वो मिट्टी की खुशबू वो चाय में आ रही थी। मतलब इतना कमाल का चाय हम लोगों ने एंजॉय किया ना दोस्तों, कि मतलब ये चाय बस ये रोज़ एक मिल जाए ना तो फिर बस क्या ही कहने। तो चाय पीने के बाद हम आ गए वापस से, हम रोड पे निकल गए घूमने के लिए। तो बस जिन्हें नेचर लवर है ना, उन्हें तो ये सब बहुत पसंद आएगा। ये थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है जो हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे। एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग गए थे। तो बस शाम होने के बाद हम सब वापस घर आ गए। और ये मेरी एक चाची है ना, ये है ऑप्टिमिस्ट्री। तो आदित्य का जो आँख है ना वो टेस्ट कर रही है, मेरे चाचा का भी आई टेस्ट इन्होंने किया। और फिर हमें पता चला ना कि आदित्य का आँख का जो पावर है वो पूरा डबल हो चुका है। तो देखिए ये आई टेस्ट कर रही है। और ये हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेरा जो ये येलो टी शर्ट में देख रहे हैं ना, ये मेरे चाचा का बेटा है और ये मेरा भाई है। मतलब आदित्य से भी छोटी उम्र है उसकी, 2 साल आदित्य से ये छोटा है और ये मेरा भाई लगता है। तो बस आदित्य के पापा आ चुके थे और अब अंतरा भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे वापस से वही इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। और उसके बाद फिर सब बच्चे बैठ के हम लोग आपस में फिर बातें करने लग गए। और बस हम लोगों ने इस तरह से वापस से एक फैमिली जो गपशप होती है ना, वही एंजॉय कर रहे थे। और अब हम जहाँ जा रहे हैं ना, ये एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ की ये है ना कि यहाँ शिव जी ने खुद से यहाँ शिव जी प्रकट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं ना, इस प्लांट में पत्ते नहीं आते, ये ऐसे ही खड़ा रहता है हमेशा। और ये बहुत बड़े सारे एरिया में है ये मंदिर। और ये घर के एकदम पास में है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हम लोगों ने ये मंदिर हम लोग गए। और दोस्तों देखिए, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग घूम रहे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मंदिर की जो वाइब्स थी ना वो बहुत अच्छी थी। और ये हाँ, ये थोड़ी ऊंचाई पर है, मतलब एक पहाड़, हल्का सा पहाड़ पे हम लोग चढ़ के इस मंदिर की ओर जाते हैं। तो ग्रीनरी भी बहुत थी यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। तो बस वापस हम लोग शाम में घर आ गए और बस चाय पे थोड़ा बातचीत चली और वापस हम लोग निकल गए ब्रिज की ओर। यहाँ पर मयूराक्षी रिवर पे ना एक ब्रिज अभी हाल में ही बना है। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे थे और वहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर थे, जैसा कि मैंने सुना था। तो बस चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो हम ये ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और दो फ्रेंड्स, यहाँ का व्यूज़ देखिए, एकदम अनोखा लग रहा था। मतलब ये मयूराक्षी रिवर है और इस पे ये ब्रिज बना हुआ है। तो वापस हम लोग इस चाय की दुकान पे वापस आ गए एंड हम सभी ने चाय एंजॉय किया। एक्चुअली आदित्य के पापा को चाय में पिलाने के हिसाब से यहाँ पे मैं बोली थी कि वापस चलो तुम्हें भी चाय टेस्ट कराती हूँ। एकदम अमेजिंग सा टेस्ट लगा, सभी को अमेजिंग टेस्ट लगा चाय का। और बच्चे मेरे चाय नहीं पीते, उन्होंने भी चाय एंजॉय किया। अंतरा चाय नहीं पीती, अंतरा ने भी चाय पिया। तो बस इसका चाय मैं क्या ही बोलूँ, एकदम अमेजिंग सा डिफरेंट टेस्ट था इसकी चाय का। बस चाय का दौर कंप्लीट करने के बाद हम सब घर आ गए और बच्चे थक चुके थे और फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। ये है थर्ड डे की मॉर्निंग का व्लॉग। 7 o'clock हो रहे हैं और आदित्य अपने दादाजी का पाँव छू रहा है। एक्चुअली मेरे दादाजी है। एंड ये मैं थोड़े से एलोवेरा के प्लांट्स ले रही हूँ, मिट्टी से निकाला हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये एलोवेरा था। और फिर बस लास्ट जो मिलने मिलाने का दौर होता है ना, वो शुरू हुआ। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, सबको अपने अपने कामों में लगना पड़ता है, घर तो वापस आना ही पड़ता है। ये दोनों चाचियाँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत केयर किया हमारा। तो बस मैं बोल रही थी आप लोग भी ज़रूर आना। और आप लोग आइएगा, उसको लेकर ठीक है, एकदम पक्का आपको बोलेगा।
6-7 घंटा का जर्नी नहीं करेंगे तो। ठीक है, हम तो पहला बार आए हैं। नहीं, 10 मिनट। नहीं, अच्छा। जगह बहुत बड़ा है आपका, बहुत बड़ा जगह है ये मेरा ये। अच्छा हुआ और परिवार से मिलना हुआ, पहला बात है। ललिका आइएगा, आ जाइएगा, बात कम कीजिएगा लेकिन आ जाइएगा। परिवार से मिलना हुआ, हम तो पहला बार तो पूनम के कहीं निकले। मतलब मेरा परिवार में। पूनम तो परिवार नहीं, यहाँ पूनम तो फ्रेंड्स, दादाजी भी हमें बाहर तक छोड़ने आए, तो अब हम सब निकल रहे हैं और हमें तारापीठ जाना था। तो 2-3 घंटे की जर्नी के बाद ना हम सब तारापीठ पहुंच चुके हैं। तो बस अब हम मंदिर में जाएंगे और आपको भी माँ के दर्शन कराएंगे। शॉप है ना, इसी शॉप में हम लोगों ने अपने शूज़ उतारे और प्रसाद भी यहीं से लिया और बस मंदिर की ओर आगे बढ़ चले। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये मंदिर के रास्ते में ये हमें दिखा, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस यहाँ से प्रसाद और लेकर हम सब आगे की ओर बढ़ गए। माँ तारा का बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद ना हम सब मंदिर से निकले और ये जो गली हम जब क्रॉस कर रहे थे ना, तो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी ना, हर तरह की चीज़ें यहाँ मिल रही थी और बहुत रंग बिरंगे सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अब हम घुसे हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अब। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मतलब कचौरियाँ हमने ऑर्डर करी थी और कचौरियाँ एकदम ताज़ी और गर्म थी। उसके बाद हम लोगों ने डोसा भी ट्राई किया, वो सो था बट कचौरियाँ बहुत टेस्टी थी, बहुत यम्मी थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर अपना नाश्ता वास्ता लिया। उसके बाद फिर अब हमारा टाइम हो चुका था निकलने का घर की ओर। इसके साथ ही अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तो मेरा ये पूरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। तो इसके साथ ही बी हैप्पी, बी हेल्दी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक लाइफ आफ्टर 40।